हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग सर्कल। इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ड्यू बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैम प्लीज पढ़ाना शुरू कर दो। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग प्लीज ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। 2021 में ड्यू बीएड एंट्रेंस में जितने भी रीजनिंग क्वेश्चन है, मैंने सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में डाल के आप लोग के लिए अपलोड किए हैं। हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाने की कोशिश की है। कहीं पे कुछ ना समझ आ रहा हो उसके लिए आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जितने भी आपके डाउट्स हैं। पूरा वीडियो बहुत ही पेशेंटली देखना और एक एक क्वेश्चन को मैं ये बोलूंगी 5 बार सॉल्व करके देखना। बहुत ही इजी है, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो रीजनिंग के पूरे नंबर आपके हाथ में है। ये मतलब मान के चलो, रीजनिंग में मतलब कोई आपको जाती अपना रीजनिंग कर देना है। सबसे पहले रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देना, बार बार ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और ये वीडियो 2021 की है। 2021 की रीजनिंग के क्वेश्चंस मैंने डाले हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले भी 2019 में जो रीजनिंग क्वेश्चंस हुए हैं, 2018 में जो क्वेश्चंस आए हैं, उनकी वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई है। मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ, उनकी वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। आपको सारे वीडियोस जो है वो देखनी है। आप 21, 19, 2019, 2021, 2018, 2017, अगर ये चारों देख लोगे ना रीजनिंग की वीडियोस, और अच्छे से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे, आप जब पहले तो वो आप जब वीडियो देखोगे तभी आपको पता चल जाएगा कि ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं बार बार। 2017, 18 में भी ऐसे ही क्वेश्चन आए, 19 में भी ऐसे हैं, 20 में भी ऐसे हैं, फिर 21 में भी ऐसे हैं। तो उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि ऐसे ही क्वेश्चन आना है और ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। अगर आपने लास्ट 3-4 साल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए ना, बस फिर आपको रीजनिंग के लिए कहीं और से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व मत करना, 5 बार सॉल्व करना कम से कम, जिससे कि अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि वहां पे टाइम भी कम होता है। अगर पहले ही आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो रीजनिंग बहुत स्कोरिंग है। मैंने आप लोगों को बताया 10-11 क्वेश्चन आते ही आते हैं ड्यू बीएड में रीजनिंग के। जिसमें से देखो, जो एक क्वेश्चन जो है वो हमारा 4 मार्क्स का है, तो कितने आराम से आपके 40 मार्क्स जो है वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आराम से उनको आप प्रिपेयर करो और पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। फिर मैं दोबारा बोल रही हूँ, अगर कोई भी डाउट है तो नीचे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो चलिए हम अपनी रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 2021 का। क्वेश्चन नंबर 68, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, हमें पूरा इंफॉर्मेशन पहले हम रीड करेंगे, फिर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो हमारा ए पार्ट है, इन अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन्स PQRSTNU देयर आर 2 मैरिड कपल्स। इधर बोला गया है कि एक 6 पर्सन की 6 लोगों की फैमिली है, परिवार है, जिसमें 2 मैरिड कपल्स हैं। बी स्टेटमेंट क्या कह रही है हमारी कि एस इज अ ग्रैंड मदर ऑफ पी। अब देखो यहाँ हम डायग्राम बनाना शुरू करेंगे, उससे ही करेंगे। एस जो है वो ग्रैंड मदर है पी का। तो देखो एक बार हम पहले यहाँ पे अपना एस लिख लो। ठीक है, एस लिख लिया। एस क्या है, ग्रैंड मदर है। तो मतलब हमें 2 जनरेशन ऊपर आना है। यहाँ पर कोई होगा मम्मी पापा, तभी यहाँ पर पी का ग्रैंड मदर है। ठीक है, पी की ग्रैंड मदर है एस। तो अब उसके बाद हमसे बोला एंड मदर ऑफ क्यू, और ये क्यू की जो है वो मदर है। तो मतलब कि क्या हो गया, यहाँ ये हम पता है हमें ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर के लिए हम यहाँ नेगेटिव का साइन बना देते हैं। ठीक है, अगर हमें पता होता कि ग्रैंड फादर है तो हम पॉजिटिव बनाते। मदर का करेक्टर है, हमने यहाँ पे नेगेटिव बना दिया। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है कि ये क्या है, क्यू की भी मदर है, तो क्यू हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, क्यू की मदर है। अब हमें नहीं पता क्यू क्या है हमारा। ठीक है, मेल है फीमेल है, तो अभी हम इधर कुछ नहीं बनाएंगे। अब नेक्स्ट अपना स्टेटमेंट पढ़ेंगे। सी आर इज अ वाइफ ऑफ क्यू। अब कह रहे हैं जो आर है वो क्यू की वाइफ है। तो मतलब कि यहाँ पे कपल्स के लिए ऐसा साइन बनाएंगे, आर जो है वो वाइफ है, तो आर क्या हो गया, हमारी वाइफ हो गई। यहाँ पे हमारा क्यू मतलब पता चल गया हमें कौन है, पेरेंट है, पापा है। ठीक है, पी के पापा है ये। तो अब आगे हमसे क्या पूछा है, एंड मदर ऑफ यू। जो आर है वो यू की भी मदर है, तो मतलब ये हमारा यू की भी मदर हो गई। एंड फिर हमसे नेक्स्ट पूछा है डी में, यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ टी। यू जो है वो ग्रैंड डॉटर है टी की, तो मतलब यहाँ पर यू जो है वो ग्रैंड डॉटर है टी की। ठीक है, ये फिर हमारा मैरिड हो गया, यहाँ पे हमें पता है ये ग्रैंड फादर है। तो देखो हमारी जो अब सारी स्टेटमेंट्स थी वो फुलफिल हो गई। पहले ही बोला था 6 लोगों की फैमिली है, 1 2 3 4 5 6। 2 मैरिड कपल्स है, एक एस और टी हो गया मैरिड कपल, और एक क्यू और आर हो गया। अब हमें क्या पूछा है, हाउ इज आर रिलेटेड टू पी।
इसमें हमेशा ये ध्यान रखना, हमेशा पीछे शुरू करते हैं कि जो पी है वो आर को क्या बुलाएगा। तो अब देखो, पी आर को क्या बुलाएगा? कौन है आर? मदर है। ये ग्रैंडफादर थे, ग्रैंड मदर थी। ये हमारी मदर है, ये फादर है, और पी और यू और बच्चे थे। तो पी क्या बुलाएगा आर को? पी आर को मदर बुलाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है, मदर। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 होगा, मदर। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, कंपेयर द नॉलेज ऑफ पर्सन्स एक्स वाई जेड ए बी सी इन रिलेशन टू ईच अदर। ठीक है, इसको हमें बताना है कि अब कंपेयर करेंगे हम। तो अब यहाँ पर हमारा देखो, यहाँ पे भी हम लोग अपना डायग्राम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है ए नोज मोर देन वाई। ए जो है वो चीजों के बारे में ज्यादा जानता है वाई से। ठीक है, यही कह रही है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है जेड नोज लेस देन सी। अब जेड कह रहा है कि वो अब ये और वाई से हम कोई कनेक्शन है, तो इसे हम अभी ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, इसे अलग से लिख लेते हैं कि जो सी है हमारा वो ज्यादा जानता है जेड से। यही कह रहे हैं ना, जेड नोज लेस देन, जेड को कम पता है सी से। वाई नोज एज मच एज बी। अब वो कह रहे हैं वाई और बी को भाई सेम पता है, तो यहाँ पे इक्वल बना लेते हैं। एक्स नोज मोर देन ए। अब यहाँ पे कह रहा है एक्स जो है वो ए से ज्यादा जानता है, तो ठीक है भाई, एक्स ज्यादा जानता है। सी नोज लेस देन बी। अब वो कह रहे हैं कि जो सी है वो लेस देन बी है। तो जो सी है हमारा वो चीजों के बारे में कम जानता है और बी ज्यादा जानता है। ठीक है, अब आप देखिए, ये हमारा अलग था। अब यहाँ पे भी हमारी ये स्टेटमेंट पूरी हो गई। हम इसे दोबारा लिख सकते हैं ऐसे करके। देखो, ऊपर से ही किया है, कुछ नहीं नया किया है। सी से, सी ज्यादा जानता था जेड से। ये हमारी एक स्टेटमेंट बन गई। अब इन्होंने पूछा है द बेस्ट नॉलेज पर्सन अमंग ऑल। कौन है जिसमें सबसे ज्यादा नॉलेज है? किसको? किसको है? जो फर्स्ट नंबर पे है, एक्स को सबसे ज्यादा नॉलेज हुई। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। एक्स जो है वो सबसे ज्यादा नॉलेज रखता है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, वन डे राजा लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड्स। तो देखो, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना नॉर्थ साउथ लिख लेते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को पता है, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया, और ये हमारा वेस्ट हो गया। हम स्टार्ट जो करते हैं वो मिडिल पॉइंट से ही करते हैं। अब इधर क्या बोला है? राजा लेफ्ट होम एंड साइकिल। राजा घर से निकला और उसने साइकिल की किया 10 किलोमीटर साउथवर्ड्स। ये तो समझ आ रहा है आप लोग को, 10 किलोमीटर उसने साउथवर्ड्स तक किया, 10 किलोमीटर। उसके बाद उन्होंने बोला उसने टर्न राइट, राइट टर्न किया और 5 किलोमीटर साइकिल किया। अब आप बताओ, साउथ की तरफ आ रहा है तो उसका कौन सा राइट टर्न होगा? देखो, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, जब हम नॉर्थ की तरफ सीधा जाते हैं तब हमारा जो राइट टर्न होता है वो होता है ईस्ट की तरफ। लेकिन जब साउथ की तरफ नीचे देख रहे हैं, नीचे आ रहा है, तो यहाँ हमारा राइट टर्न होगा वेस्ट की तरफ। तो इसने यहाँ पर अपना राइट टर्न लिया, और क्या हो गया, यहाँ पे होगी उसने 5 किलोमीटर अपना साइकिल चलाया। फिर इसने यहाँ से टर्न राइट किया और अपना 10 किलोमीटर साइकिल चलाया। तो राइट में अब यहाँ पे इसका राइट क्या होगा? वेस्ट की तरफ ही होगा, नॉर्थ की तरफ गया ये। ठीक है, यहाँ पर इसने 10 किलोमीटर और चलाया, ये दोनों इक्वल हो गए। अब इसने बोला, यहाँ पे भी इसने 10 किलोमीटर साइकिल चला ली। अब यहाँ से भी इसने लेफ्ट टर्न किया और बोला कि साइकिल जो है वो 10 किलोमीटर चलेगी। अब यहाँ से आपको मैंने ये बताया था, अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमारा लेफ्ट को क्या होगा? यही होगा, वेस्ट की तरफ होगा हमारा लेफ्ट। यहाँ पे इसने 10 किलोमीटर चलाया। ठीक है, तो अब इन्होंने पूछा है कि कितना किलोमीटर उसे साइकिल चलाना पड़ेगा अपने घर को स्ट्रेट यहाँ तक पहुंचने के लिए। घर यहीं से ही था, मिडल पॉइंट से शुरू किया था। तो देखो, यहाँ पे 10 है, एक तो उसे पीछे पूरा 10 ये आना पड़ेगा 10 किलोमीटर, और ये नहीं कितना था हमारा 5। तो ये भी हमारा क्या हो गया? 5 किलोमीटर। और 10 और 5 को प्लस कर देंगे तो क्या होगा? 15 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो आ गया ऑप्शन थर्ड, 15 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, 15 किलोमीटर। देखिए, अगर आप लोगों को कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो, कुछ ना समझ आ रहा हो, आप लोग मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको सारे रिप्लाई मिलेंगे। ये वीडियोस आप लोग के लिए ही बनाए जा रहे हैं, प्लीज पेशेंटली देखिएगा, पूरी वीडियोस ध्यान से देखिएगा। एक एक क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन किया गया है, इसी तरह के रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं।
डिजिट्स ऊपर नीचे हो जाएंगी, सेम क्वेश्चंस होते हैं, सेम पैटर्न होता है। रीजनिंग बहुत स्कोरिंग है, बहुत बार बता चुकी हूँ, बार बार मेरे को नहीं लगता बताने की जरूरत है। और अगर फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। व्हाट वाज द डे ऑन 26 जनवरी 1950? देखो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। कैलेंडर का क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन एक हर साल आता ही आता है, ठीक है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमें कैलेंडर वाले क्वेश्चन में ऑड डेज देखने होते हैं, ठीक है। ऑड डेज देखने होते हैं, और तो ऑड डेज जो होता है वो हर साल हमारा जो होता है वो एक आता है, ठीक है। और हर लीप ईयर में कितने आते हैं हमारे, ये ऑड डेज 2 होते हैं। करेक्ट है इतना? अब देखो यहाँ पर और जो हमारे ऑड डेज है वो 1 आता है हर साल, एवरी ईयर। और जो लीप ईयर होते हैं उसमें हमारा जो आते हैं वो 2 आते हैं, ठीक है। लीप ईयर आप लोगों को पता है ना कौन से होते हैं, जहाँ फैम में हमारे 29 तक होती है, ठीक है। और आप लोग देख सकते हो 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं, वहां हमें लीप ईयर का पता चल जाता है। तो ये मैंने आपको पहले जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी। अब आप देखो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो हमारा क्या है, 26 जनवरी 1950 का है। तो अब हम क्या करेंगे, उल्टा नहीं जाते कभी भी, स्टार्टिंग से चलेंगे। 1950 से हम लोग 2022 का टाइम ले लो, अभी 2022 चल रहा है, डेट्स वगैरह भी रहने दो, ठीक है। अब इसमें देखो हमारे कितने जो है वो ऑड डेज आएंगे, कितने हो गए, 72 हो गए। 72 ईयर्स का गैप है, तो 72 हमारे ऑड डेज हो गए, ठीक है। अब इसमें हमें देखना है कि भाई 72 तो हमारे ऑड डेज हो गए, एक तो निकल गया, लेकिन अब इसमें हमारे लीप ईयर्स भी आए होंगे, ठीक है। लीप ईयर्स कैसे निकालेंगे, 50 में हमारा लीप ईयर नहीं था, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 52 से हमारा लीप ईयर था, 52 के बाद हमारा 56 में लीप ईयर था, फिर 60, फिर 64, ऐसे करके हमारे लीप ईयर कितने हो गए, 18 हो गए टोटल। लास्ट 2020 में आया था, फिर हमारा ये 18 हो गया। सॉरी। अब हम इन्हें प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 90, ठीक है। अब हमें इसे भी 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। वीक में 7 डेज होते हैं ना, उसके बाद हमारा फिर ऑड डेज कितना आ गया, 6 ऑड डेज आ गए हमारे, ठीक है। अब हमारे यहाँ 6 ऑड डेज आ गए, ये हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमारा ऑड डेज है। अभी यहाँ पे हम इसको छोड़ देते हैं। अब आप देखो, हमने 1950 से 2022 का देख लिया। अब हम देखेंगे, हमें जनवरी है ये, ठीक है। जनवरी का दिया हुआ है, जनवरी से हमें जून तक आना है। अभी हम अपनी वीडियो आज जून में बना रहे हैं ना, तो अब देखो हमें जून से बनाना है, जून का देखेंगे। तो जनवरी से जब हम जून का देखेंगे, तो देखो इसमें हमारे जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं, ठीक है। 7 से डिवाइड करेंगे, 28 हो गया, तो हमारे इसमें कितने डे बच गए, और डेज 3, ठीक है। जनवरी में हमारे 3 होते हैं, फैब में इस बार हमारा एक भी नहीं था, 28 डेज से 28 के 28 डिवाइड हो गए 7 से। मार्च में हमारे 3 हो गए, फिर अप्रैल में हमारे 2 हो गए, और मई में हमारे फिर कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। जून का हम देखेंगे नहीं, जून चल रहा है। ये सारे कितने हो गए, ये हो गए हमारे टोटल 11। अब हम क्या करेंगे, इस 6 को 11 से प्लस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा कितना आया, 17। अब फिर हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, हमारा रिमाइंडर कितना आया, 3। तो देखो आज हम अपनी वीडियो कब बना रहे हैं, आज 25 जून को बना रहे हैं हम अपनी वीडियो, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे 25 जून का टाइम नहीं लेंगे, 26 जून का लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा 26 जनवरी से है, तो हमने पूरा पूरा मंथ का लिया 26 जून। आज हमारा क्या है, 25 जून को सैटरडे है, तो 26 जून को हमारा क्या होगा, संडे हो गया। अब आपको संडे से 3 दिन पीछे आना है, जो दिन 3 दिन हमारा रिमाइंडर 3 डेज आया था ना, जो वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। संडे से 3 दिन पीछे आ जाओ, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे। तो 26 जनवरी 1950 को क्या होगा, थर्सडे। यहाँ पे थर्सडे का ऑप्शन दिया गया है, यस, ऑप्शन फर्स्ट थर्सडे है, और ऑप्शन फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट है, थर्सडे। कैलेंडर का क्वेश्चन है, थोड़ा आप लोगों को टफ रहा होगा, पूरा डिटेल में समझाया है, शॉर्टकट में नहीं बताया, शॉर्टकट में फिर वो चीजें बहुत डीप में चली जाती, हर एक बच्चे को समझ आए, इसलिए पूरा डिटेल में समझाया गया। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी चलो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अभी लास्ट क्वेश्चन जो आपने कैलेंडर वाला किया उसमें ऑड डेज और लीव डेज के लिए कंफ्यूज मत होना, नहीं समझ आए थोड़ा सा और तो हमने पुरानी रीजनिंग की वीडियोस जो बनाई है उनको देख लेना, उसमें भी कैलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं। और एक आई थिंक शॉर्ट भी बना हुआ है, उसमें भी आप देख सकते हो, शॉर्ट्स में भी एक हमने कैलेंडर का क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है।
ऑड डेज और लीव डेज का आपको उधर और भी ज्यादा चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। देखो रीजनिंग प्रैक्टिस मांगता है गाइस, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अगर आप सोचो नहीं एक बार देख लिया कर लिया, उनसे चीजें नहीं होंगी सॉल्व। प्रैक्टिस करना है पूरा अच्छे से, एक एक क्वेश्चन को मैं तो बोलूंगी 5-5 बार करो, बहुत स्कोरिंग है, आराम से रीजनिंग के मस्त नंबर आएंगे। ठीक है, अब देखो हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। इफ डेड इज कॉर्डेड, देखो इसको लिखा हुआ है कॉर्डेड, कोड दिए हुए हैं, पैटर्न देखना होता है। ठीक है, लिया हुआ है हमारा ये है। ठीक है, डेड, डेड में हमारा कोड क्या दिया हुआ है, देखो गाइस कोड दिया हुआ है हमारा 5485। ठीक है, अब इसमें हम पोजीशंस भी देखेंगे। आपको पता है ए बी सी डी में जो डी की पोजीशन है वो क्या है, 4 नंबर पे आती है। ई की कैप किस पे आती है, 5 पे। ए की 1 आपको पता ही है, और डी जो है वो 4। अब देखो इनमें कुछ समझ आ रहा है क्या पैटर्न बन रहा है। आप लोग ये सोच सकते हो कि यहाँ प्लस हो रहा है यहाँ माइनस हो रहा है, नहीं, अगर आप लोग और ध्यान से देखो तो एक और पैटर्न बन रहा है। इन सबको प्लस करके क्या आंसर आ रहा है, 9। 5 + 4 9, 5 + 4 9, 8 + 1 9, एंड 5 + 4 9। इतना समझ आया, ये पैटर्न समझ आ गया कैसे बन रहा है, टोटल 9 बन रहा है। ऐसे ही अब हमें गेज का निकालना है। अब देखो अब यहाँ पे हम गेज लिख लेते हैं, गेज। इसकी पोजीशन बता दो, देख लो जल्दी से मुझे बता दो। जी जो है वो 7 नंबर पे आता है, ए जो है हमारा 1 पे आता है, जी 7 पे आता है, ई जो आता है हमारा 5th पे आता है। ठीक है, अब हमें इसका कोड निकालना है। अब देखो हमें पता चल गया पैटर्न क्या है, 9 होना चाहिए सबका सम। तो 7 में क्या प्लस करेंगे कि 9 आ जाएगा, 2 7 8 9। 1 में क्या करेंगे, 8 7 2। 5 में 6 7 8 9 4। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया। अब देखो है क्या ऑप्शन में 2824, हाँ जी है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट, 2824। समझ आया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ऐसे बस हमें थोड़ा पैटर्न्स के ऊपर ध्यान देना है। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इजी है। सीरीज दी हुई है, हमें फिल इन द ब्लैंक करना है। अब आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं हमारा क्या है, जे ए के बी एल एल सी एम एम डी एन। तो देख लो जे, उसके बाद क्या आ रहा है हमारा के, आई जे के एल एम, आगे क्या आएगा फिर एन आएगा। देखो यहीं पे वैसे हमारा ऑप्शन क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एन फर्स्ट में दिया हुआ है, करेक्ट है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार पूरा चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, ए, फिर हमारा क्या है बी, फिर हमारा सी, फिर हमारा डी, तो यहाँ पे क्या आएगा ई। ऐसे ही हमारा के दिया हुआ है, के एल एम एन ओ, ए बी सी डी आती है ना सबको, चलो जी, फिर आती है तो हो गया हमारा ऑप्शन एन ई ओ। ऑप्शन फर्स्ट जो है हमारा वो यहाँ पे करेक्ट है। बहुत ही इजी है, लेकिन इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हर तरह का क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग पूछा जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस कितने इजी हैं, कितना स्कोरिंग है। बार बार बोल रही हूँ प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, इतनी मेहनत आप ही लोगों के लिए हो रही है कि आप लोग अच्छे से करें। देखो ये 2021 के क्वेश्चन जो है वो हम सोल्व कर रहे हैं रीजनिंग के। 2020 के और 2019 के हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाओ, देखो पूरी वीडियोस मिलेंगी। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, 5-5 बार सॉल्व करना है, तभी चीजें सॉल्व हो पाएंगी। स्कोर करना है ना, आप लोग कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस दे दो मैम, ये दे दो, सब कुछ फ्री में मिल रहा है यहाँ पर, बस पढ़ने वाले बनो, पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, बहुत स्कोरिंग है, बार बार बोल रही हूँ प्रैक्टिस कर लो। प्लेलिस्ट में नहीं मिले ऑप्शन, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दिए हैं, आप लोग वहां जाके देख लो। अगर नहीं मिल रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैम फिर भी नहीं मिल रहा है, फिर भी मैं आप लोग को बता दूंगी कैसे ढूंढना है। लेकिन सबको प्रैक्टिस जरूर करनी है। और अगर प्लीज वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहो जल्दी जल्दी। आगे आप लोग को लग रहा है कि और भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनको भेजते रहो। ठीक है, जितने बच्चों का फायदा हो पाए उतना करो। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं हमें। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट्स को हम थोड़ा एनालाइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे प्रॉब्लम्स के बाद, उसके बाद अपना आंसर दे देंगे। बहुत ही इजी है। स्टेटमेंट क्या है, पीपल रिजाइडिंग इन सम ट्राइबल एरियाज आर फार फ्रॉम एजुकेशन। तो इसमें हमें बताना है कि जो लोग हैं वो कुछ ट्राइबल एरियाज में रह रहे हैं एजुकेशन के बिना। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भाई एजुकेशन से दूर है ट्राइबल एरियाज में जो लोग रहते हैं। अब इसमें दो स्टेटमेंट दी हुई है। फर्स्ट, स्कूल फॉर चिल्ड्रन एंड अडल्ट शुड बी ओपन देयर। भाई नॉर्मल सी बात है ना, जब एजुकेशन से दूर है लोग, ट्राइबल एरियाज में रह रहे हैं, तो वहां पे तो स्कूल्स ओपन होने चाहिए बच्चों के लिए और अडल्ट के लिए। ठीक है जी, करेक्ट है ये स्टेटमेंट। सेकंड, सोशल वर्कर्स शुड बी एंट्रस्टेड विद द जॉब ऑफ एजुकेटेड देम। अब वो कह रहे हैं कि क्या सोशल वर्कर्स पे हम ट्रस्ट कर ले और उन्हें बोले जाओ भाई जाकर ट्राइबल एरियाज के बच्चों को पढ़ा लो।
नहीं ना भाई, नहीं किया जा सकता ट्रस्ट, तो ये फॉलो नहीं कर रही है। बहुत ही ईजी है, तो हमारा आंसर फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वन हो जाएगा। ओनली वन फॉलोज, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट जो है इसमें फॉलो करेगी। तो चलिए अब हम जल्दी से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी देखो थ्री assumptions दी हुई है और बताना है क्या इम्प्लिसिट क्या करेगा, क्या है, क्या सही है क्या नहीं। स्टेटमेंट ही पढ़ लेते हैं। द कंपनी हैज रिसेंटली अनाउंस अ सीरीज ऑफ इंसेंटिव्स टू द एम्प्लॉयज हु आर पंक्चुअल एंड सिंसियर। वेरी गुड। कंपनी जो है वो जो एम्प्लॉयज हैं पंक्चुअल और सिंसियर, उनके लिए इंसेंटिव्स दे रही है। मतलब एक तरह से बेनिफिट्स जो है वो उन्हें प्रोवाइड करवा रही है एम्प्लॉयज को अपने। तो अब इससे देखो क्या होगा, assumption क्या की जा सकती है, प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंपनी में इंक्रीज। प्रोडक्टिविटी जो है वो कंपनी की वो बढ़ जाएगी। हाँ जी भाई, बढ़ जाएगी, राइट। द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी मे बी मोर देन द अमाउंट टू बी स्पेंट फॉर द इंसेंटिव प्रोग्राम्स। क्या जितने इंसेंटिव प्रोग्राम्स हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे, क्या उससे कंपनी का ज्यादा प्रॉफिट होगा। देखो भाई, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा इंसेंटिव प्रोग्राम से ज्यादा, ये तो मतलब इसमें तो श्योरिटी नहीं है ना। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। समझ रहे हो, वी आर नॉट श्योर। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं फिर थर्ड में, दोज हु आर नॉट पंचुअल एट प्रेजेंट मे गेट मोटिवेटेड बाय द अनाउंसमेंट। ये तो पक्का होगा, जो पंचुअल नहीं है वो कल से ही पंचुअल होने लग जाएंगे। अब मैं आपको बोलूँ, ये वीडियो देखते ही आप लोगों का ड्यू पेड़ निकल जाएगा, पहली लाइन यही बोल दूं, नहीं देखोगे पूरी, देखोगे ना तो जहाँ फायदा होता है वहां सब जाते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, हमारा ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड जो है वो करेक्ट है। तो देखो ऑप्शन वन और थर्ड जो है वो हमारा है कहीं, है इस ऑप्शन फोर में आ रहा है। तो ऑप्शन फोर जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही थी, थर्ड भी सही थी। सेकंड जो है इसमें श्योरिटी नहीं है भाई, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है। तो इसलिए हमने सेकंड को हटा दिया। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन फोर्थ जो है वो करेक्ट हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब हम अपना ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम के ऊपर भी एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो देख लीजिए, स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। ऑल स्टूडेंट्स आर राइटर्स। तो वो क्या कह रहा है कि हमारे जो है वो हर स्टूडेंट जो है वो राइटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायग्राम अपना बनाएंगे। ये हमारे स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स आर राइटर्स, सारे के सारे राइटर्स हैं जी। ठीक है, यही कह रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं, और राइटर्स आर मैन। ठीक है, राइटर्स भी सारे मैन में आ गए। कह रहे हैं सारे राइटर्स जितने हैं वो सारे कौन है, वो मैन है। ये मान लिया जी, चलो। फिर सम स्टूडेंट्स आर पेंटर्स। अब इन्होंने कहा कुछ स्टूडेंट जो है वो पेंटर्स भी हैं। ठीक है, फिर इसको ऐसे बना लेते हैं, कुछ है ना, तो यहाँ पे हमने पेंटर्स भी बना लिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट के लिए हमने डायग्राम बना लिया। अब कंक्लूजन देख लो, क्या कह रहा है, सम पेंटर्स आर स्टूडेंट्स। कुछ पेंटर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं। हाँ जी हैं, दिख रहा है ना डायग्राम में है। सम राइटर्स आर पेंटर्स, राइटर्स भी पेंटर्स हैं, ये भी दिख रहा है हमें। सम मैन आर राइटर्स, और कुछ मैन जो है वो राइटर्स भी है, ये भी दिख रहा है हमें। तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट है। तो इसमें क्या हो गया हमारा ऑप्शन, जल्दी से बता दो। ऑल फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे कंक्लूजन जो है वो स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सेकंड जो हो गया वो करेक्ट हो गया, आंसर सेकंड। तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट है। हम तीनों कंक्लूजन हमारी स्टेटमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमने सारे रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं 2021 के। मैंने एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल दिया। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो मैंने बस डाल दिया कि आप लोगों को एक बार बता देती हूँ कि ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी बहुत ईजी आ जाते हैं। इस क्वेश्चन को देख के आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ जाएगा पेपर को लेकर। तो देखो इन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा है कि SARS सब एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है वो डाइजेशन इलनेस में काम आता है, इसीलिए कोविड से रिलेटेड है। सेकंड स्टेटमेंट हमारी कह रही है कि कोरोना वायरस डिजीज जो है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो अभी अभी न्यूली डिस्कवर्ड हुई है। तो हाँ, जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है। भाई अभी आया है ना कोविड-19, नहीं सुना होगा, कोरोना वायरस से आया है। लेकिन ये जो है वो डाइजेशन इलनेस नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, जो हमारा SARS है, ये हमारा डाइजेशन इलनेस नहीं है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका मतलब ये हो गया हमारा ऑप्शन फोर जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। तो ये वैसे हमारा एक बेसिक जनरल नॉलेज क्वेश्चन था, मैंने ऐसे ही डाल दिया आप लोगों के लिए। थोड़ा ऐसे क्वेश्चन देके भी मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है, अरे वाह ये तो बड़ा सिंपल है, हम कर लेंगे। फिर से मैं आप लोगों को एक बार बता दूं शॉर्ट में, 2021 के रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 2020 के 2019 के हमने ऑलरेडी सॉल्व करवाए हुए हैं।
प्लेलिस्ट का जो वो है लिंक जो है, जब वो वीडियोस है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे है, जाओ देखो, सारे क्वेश्चंस को 5-5 बार सॉल्व करो, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे ही और भी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो मैं आप लोग को दे दूंगी, आप लोग यूट्यूब से ही पढ़ लो, किसी को ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत नहीं है। बाकी अपना सेल्फ स्टडी करते रहो, ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो, टेंशन फ्री होकर पेपर दो, बहुत ही अच्छा पेपर होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।